गुरु महाराज हमको आपको बता के गए, क्या बता के गए कि लोगों को शाकाहारी नशामुक्त बनाओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, लोगों को सतयुग देखने के लायक बनाओ। वो बता करके गए कि अगर यानी आप समझो कि सतयुग देखने के लायक लोग नहीं बने तो सतयुग आने के पहले बच्चा चेहरा कछू भर निकल जाएगा। ये प्रार्थना उस समय गाई जाती थी। ये तो प्यारे सभी हानि समझो हानि शेष जाओ कि अगर तुम समझो कि नहीं भक्ति किया, नहीं आदेश का पालन किया, सतयुग के लायक लोगों को नहीं बनाया, सतयुग के लायक लोग नहीं बने तो कचूमर निकल जाएगा। कचूमर किसको कहते हैं? जैसे रोड पर कोई गाड़ी जा रही हो, ट्रक जा रहा हो और अचानक कोई कुत्ता आ जाए और ट्रक उस पर चढ़ जाए तो उसकी हड्डी पसली सब अलग हो जाती है, उसी को कचूमर निकलना कहते हैं। तो आप ये समझो कि हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए लायक बनाना है। एक युग जब जाता है और दूसरा युग जब आता है तब दोनों में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है और संघर्ष की चक्की में जो पड़ते हैं वो पिस जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो युग पाटन के बीच में साहबित बचा न कोय। वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि युग जब बदलेगा तो मरेंगे कटेंगे। रहता गया तब देखो मरे, द्वापर गया युग बदला तब लोग बहुत मरे, बहुत जन धन की हानि हुई। उनको मालूम था कि कल युग जब जाएगा और सतयुग आएगा तो उसमें भी बहुत मरेंगे, तो बेचारे रो दिए। देखो कैसे मर रहे हैं, कैसे ये अनी समझो अकाल मृत्यु में जा रहे हैं। लेकिन उनका लड़का था कमाल, तो पहले कमाल का साथ गलत पड़ गया था। कहते हैं ना, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बाँस पाँच और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बाँस का टुकड़ा पड़ा रहता है और वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। तो सास का असर हो गया और वो चोर हो गया, चोरी करके माल लाने लगा। तब उन्होंने देखा तो कहा उपजा पूत कमील, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। यह तो चुरा चुरा के लाया। तब उन्होंने उसको सुधारना शुरू किया, अपने पास रखना शुरू किया, प्यार से समझाना शुरू किया। देखो बच्चों को अगर मारा जाए, पीटा जाए, तंग तराश किया जाए तो कहीं अगर वो रिएक्शन में आ गए तो वो गलती करने लग गए। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन वो मतलब या उनको छोड़ डालें, जाने दे दें। इसलिए प्यार से समझाया जाता है। और प्यार से समझाने पर जब न माने तब ये नहीं है कि मार ही डालो, उनको तोड़ दो हाथ पैर। ये जैसे कहने दो कि याद रखना इस चीज़ को कि तुम गलती फिर नहीं करोगे। तो जब समझाया बताया तो मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो गया उसको, भाजन करने लगा। वो जो कहा हरि का सुमिरन छोड़कर, यानी जो लक्ष्य के लिए मनुष्य शरीर मिला उसको छोड़ दिया उसने, तब पकड़ लिया जब उस लक्ष्य को, तो बहुत ज्ञानी हो गया था। तो देखा उसने चलती चक्के देख कर, तो चलती चक्के देख कर हंसा कमाल कठाए और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। हाथ की चक्की होती है तब बीच में एक लोहे की कीली होती है, एक आधार होता है। उस आधार के किनारे किनारे जितने भी गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। किनारे किनारे के गेहूँ सब बच जाते हैं। जो आधार के किनारे कीली के जिसके सहारे चक्की चलती है, उस कीली के किनारे किनारे के गेहूँ सब बच जाते हैं। तो कहा कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। तो कील क्या है? कील कौन होते हैं? खंभा कौन होते हैं? डूबते हुए को बचाने वाले गुरु ही होते हैं। तो गुरु के वचनों को अगर मान लिया जाए, पकड़ लिया जाए, गुरु के आदेश के पालन में अगर लग जाया जाए तब तो बचत हो जाती है। तो बचना भी है और बचाना भी है। आगे का समय विनाशकारी,
और बचे वही जो नाम आधारी।